राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशा। निशा ब्लाउज स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को आम गला का ब्लाउज का कटिंग दिखाएंगे, सिलाई भी बताएंगे। सिंपल तरीके से आप लोग को हम डिजाइन समझाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा डिजाइन पसंद आएगा। यहाँ पे हम अस्तर और कपड़े को बराबर से फोल्ड करके रख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे। लंबाई है 14 इंच। अब यहाँ पे हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई है 10 इंच। अब हम अच्छी तरह से गले का नाप लेंगे। यहाँ पे गले का नाप है 2 इंच। अब यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं। कंधा लेना है हमें 3.5 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम काखी का निशान लेंगे 5 इंच पे, बराबर से यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा का निशान लगाएंगे मोड़ने के लिए। 3 इंच हमारा पीठ का पट्टी होगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम गले का लंबाई नापेंगे। यहाँ पे बराबर से मिला चुके हैं। 10 इंच है गले का लंबाई। अब यहाँ पे बराबर से टिक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर से इंची को मिला के टिक लगा लेते हैं। यहाँ से लास्ट तक बराबर से यहाँ पे हमारा निशान हो गया है। अब यहाँ पे इस तरफ भी हम मिला लेते हैं। 2 इंच है नीचे के भाग में। अब यहाँ पे हम कपड़े को और अस्तर को खोल के बराबर से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। अब अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिला के गले का शेप लेंगे। तो यहाँ पे हम बराबर से एक सीधी लाइन खींचे हुए थे। अब यहाँ पे बराबर से हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे खींच लिए हैं। अब यहाँ पे हम हल्के से क्रॉस लेते हुए पहले तो हम टिक लगाएंगे। यहाँ पे बराबर से इस तरह हम टिक लगा के मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा गला का शेप हो गया तैयार। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस साइड में हम खड़े साइड पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम हल्के से कैंची को क्रॉस करते हुए हम कटिंग कर लेते हैं बराबर से। इस तरह से हमारा आम गला का कटिंग हो गया है। इस तरह से हम आम गला कटिंग करके तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम गले पे कच्ची सिलाई चलाएंगे। उल्टे साइड पे हम कपड़े को अस्तर पे मिला के हम गले का सिलाई चलाएंगे बराबर से मिलाते हुए। ये सिल्क है इसलिए हम हिसाब से लेते हुए हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा गले का सिलाई होके तैयार हो गया है। अब हम छोटे छोटे कट का निशान लेंगे। कट का निशान इसलिए लगाते हैं कि हमारा कपड़ा पलटने में आसान होगा और कपड़े का साइनी भी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम सीधे साइड पे कपड़े को पलट लेते हैं और अस्तर को उल्टे साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम गले को बराबर से मिला लेते हैं और इस तरह से हम अब एक सिलाई और चलाएंगे। कपड़े को बराबर से हाथी से बनाते हुए हमें पूरे गले का सिलाई लेना है। इस तरह से हम बराबर से यहाँ पे मिला के गले का सिलाई कर लेते हैं। अब सीधे साइड लाइन पे हम सिलाई चलाएंगे। बराबर से यहाँ पे सिलाई हो गया है। अब इस तरफ भी हम सिलाई चला के लॉक कर लेते हैं बराबर से। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर से हमारा कट हो गया है। अब इस साइड भी हम उसी तरह से सिलाई चलाएंगे बराबर से मिला के। उसी तरह से सिलाई चला लेते हैं। देखिए हमारा सिलाई हो गया है। अब यहाँ भी हम कपड़े को कट कर लेते हैं। ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा को हम निशान यहाँ पे लगाए थे। अंदर की साइड पे हम बराबर से यहाँ पे मोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा बराबर से हो गया है। हम 14 इंची का निशान लगाए थे। हमारा 13 इंच पे फिटिंग करना है इसलिए हम 1 इंच अंदर की साइड पे मोड़ लेते हैं। बराबर से हमारा ये लंबाई आएगा 13 इंच। अब यहाँ पे हम कमर का साइड है। ये कमर का साइड हमारा सिलाई होके कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से बना के तैयार कर चुके हैं। इस कपड़े का हम डिजाइन बनाएंगे। 2 इंच चौड़ाई है और 2 इंच लंबाई है। यहाँ पे हम इसे तिरकोना करके यहाँ पे सिलाई चलाएंगे बराबर से। इस तरह से हम सिलाई चला के इसे तैयार करेंगे। हम बहुत से सिलाई इसे डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके किनिल करेंगे। यहाँ पे हमारा ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम दोनों कपड़े को नोके पे साइड को मिला के बराबर से यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे।
इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेस लगा लेते हैं दोनों साइड पे। इस तरह से हम लेस लगा के इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस साइड भी हम लेस लगा लेते हैं बराबर से। यहाँ पे हमारा लेस लग गया है। ऐसे ही हम अब एक और हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे लेस लगा के बना लेते हैं। हम लेस को कट कर लेते हैं। अब इस तरह साइड पे ही हम एक लेस और लगाएंगे। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं इस तरह से बराबर से। देखिए हम बहुत सा बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम तैयार कर चुके हैं। अब इसे हम साइड से लगाएंगे यहाँ पे बराबर से। यहाँ पे हम मिला के इस तरह से अब हम एक एक करके हम ऐसे ही साइड साइड से बराबर से मिलाते हुए हम सिलाई चलाएंगे। ध्यान करके हमें नोखे को बराबर से कोने को इस तरह से साइड पे मिला के ही हमें सिलाई चलाना है, नहीं तो हमारा ये डिजाइन इधर उधर हो जाएगा, बनने में भी बहुत दिक्कत करेगा। देखिए इस तरह से हम सिंपल सा बना के डिजाइन तैयार कर चुके हैं। अब इस साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं बराबर से नोखे को साइड में मिलाते हुए। इस तरह से हमारा हो गया है। अब यहाँ पे पहले तो हम गले पे लेस लगा लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए में लेस को लगाना है। अब यहाँ पे हम लेस को कट कर लेते हैं। हमें इतने ही साइड में लेस लगाना है। अब यहाँ पे लेस पे एक्स्ट्रा सिलाई और चला लेते हैं कि लेस हमारा बैठ जाएगा, देखने में अच्छा भी लगेगा। इस तरह से हम बराबर से लेस को लगा चुके हैं। साइड में एक लेस और लगाएंगे। पहले तो हम लेस को मिला लेते हैं। अब सीधे साइड में हम दोनों नोखे को साइड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर से लेस को देखिए हमारा दोनों तरफ का लेस लग के इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लेस पे एक्स्ट्रा सिलाई और चलाएंगे बैठने के लिए। देखिए हमारा अच्छी तरह से लेस लग के पूरे गले पे तैयार हो गया है। अब हम सीधे साइड पर भी लेस को लगा लेते हैं। यहाँ पे हम अंदर के साइड पे लेस को अंदर के साइड में मोड़ लेते हैं। बराबर से यहाँ पे हम सिलाई चला लेते हैं। लेस लग के तैयार हो गया है इस साइड में। अभी इस साइड भी हम लेस को लगा लेते हैं। अभी इस साइड भी हम लेस को एक्स्ट्रा सिलाई और चला लेते हैं लेस पे। बराबर से यहाँ पे हमारा लेस लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम मोती को लगा लेते हैं। हम ऐसे ही एक एक करके मोती हर डिजाइन पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं। बराबर से इसे ही हमारा मोती लग के तैयार हो गया है। आज का हमारा डिजाइन अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।